दोस्तों, मैं शिवू। मेरा चैनल शिव मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं इस चैनल में आपको पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट कराऊंगा, जो मैंने अपने एसएससी सीजीएल के प्रिपरेशन के दौरान और टीचिंग के दौरान जो मैंने कंसेप्ट सीखे वो आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं इस चैनल पे आपको पूरा कंप्लीट अर्थमेटिक कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले 2 लेक्चर परसेंटेज का डाल चुका हूँ यूट्यूब पे, ये मेरा तीसरा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखें। और इस क्वेश्चन को पहले हम लोग बेसिक से कैसे इसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे, और एक कंसेप्ट को सीखेंगे जो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही जल्दी कर लेंगे, ठीक है। तो पहले इसे देखें। मैं इससे पहले बेसिक बता रहा हूँ और इसके बाद फिर मैं इसके कंसेप्ट जो बहुत जल्दी कैसे कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसे छोटा कर लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन को जो बेसिक से बनाते पहले उसको समझते हैं। जैसे पानी और चीनी के 90 kg के घोल में 20% चीनी है, ठीक है। तो घोल में कितना चीनी और मिलाई जाए ताकि नए घोल में पानी कितना प्रतिशत हो? 60% हो। देखिए, इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है कि इसमें जो हमारा फिक्स होता है उसको लेके चलते हैं। क्यों लेकर चलते हैं? क्योंकि जो फिक्स है, यानी कि जो हमारा यहाँ पे क्या चीनी मिला रहे हैं, तो फिक्स हमारा क्या है? पानी है। फिक्स हमारा क्या है? पानी है। तो पानी हमारा पहले जितना है उतना तो अब भी उतना ही रहेगा। मिला हम लोग तो चीनी रहे ना, चीनी मिला रहा है तो पानी हमारा फिक्स ही होगा। तो 90 kg, पहले घोल हमारा कितना है? 90 kg का है। चलिए, ये 90 kg का घोल है और उसमें पहले 20% चीनी है, तो पानी कितना है? 80% है। और जितना पानी पहले था उतना पानी अब होगा। तो अब 90 kg घोल में पानी कितना मिला रहा है हमें नहीं पता है। तो मिलाने के बाद मान लीजिए कुछ x kg होगा, नहीं पता मुझे। और ये पता है कि पानी का जो हमारा रेशियो है या फिर प्रतिशत है वो हमारा फिक्स है। तो बोल रहा है मिलाने के बाद हमारा पानी कितना है? 60% है। तो ये इसका 60%। तो पानी हमारा जितना पहले इस रेशियो में था, घोल में था, उतना ही हमारा इस घोल में है। तो ये हम इक्वेट करा लिए। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग? x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये प्रतिशत से ये प्रतिशत कैंसिल हो गया। 20 से 20 3 60 और 20 चौक 80 और 3 से ये चला जाएगा 30 बार। यानी कि x इक्वल टू हमारा कितना आ गया? 120 kg। 120 kg हमारा आ गया। तो ये 120 kg क्या है हमारा? चीनी के मिलाने के बाद, यानी कि बाद का क्वांटिटी आया। तो इसमें पूछ रहा है कि कितना चीनी मिलाया जाए। तो पहले 90 था, पहले 90 kg था, अब आया 120 kg, यानी कि कितना एक्स्ट्रा है? 30 kg। कितना मिला रहे हैं हम लोग? चीनी 30 kg चीनी मिला रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक तो बेसिक से समझ लिए। अब इसे एक कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं और उस पर अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं इसे हटा दूँ थोड़ी देर के लिए, आप लोग समझ लें कि 30 kg है। देखिए, यहाँ हमारा पानी फिक्स है। तो एक कंसेप्ट होता है कि जब भी किसी भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर हमारा फिक्स हो, दो भी संख्या, किसी भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट हमारा फिक्स हो, तो जो एक चीज़ जो हमारा दिया रहता है उसका जस्ट इन्वर्स दूसरे चीज़ होता है। देखिए इसको कैसे समझते हैं। देखिए पहले इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। देखिए, जैसे हमारा a इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई है। तो a बराबर x इंटू वाई, यानी कि हमारा एक संख्या x हो गया और दूसरा संख्या y हो गया। अगर दोनों को गुना करें तो हमारा a आएगा, ठीक है। तो इसमें ये कहे कि अगर x हमारा दिया हुआ है तो y कितना होगा? तो y उसका जस्ट इन्वर्स होगा। कब? किस केस में? जब हमारा a फिक्स हो। देखिए इसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए 30 है, 30 है। 30 को हम कब लिख सकते हैं? कितना का मल्टीपल? एक तो हमारा होगा 15 गुना 2 30 हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा? 10 गुना 3 30। दोनों केस में 30 आ रहा है, ये हमारा फिक्स है दोनों केस में। तो अब देखिए x का रेशियो हमारा कितना है? 5 से ये 3 बार चला जाएगा, 5 से 2 बार, यानी कि x का रेशियो 3/2 है। तो क्या बोले थे कि जब भी किसी दो चीज़ों का गुना अगर हमारा फिक्स हो और एक संख्या दिया हो तो दूसरा क्या होता है? उसका इन्वर्स होता है। तो देखिए y हमारा कितना इन्वर्स हो रहा है? सॉरी 3 2, ये हो रहा है 2/3 हो रहा है।
हमारा y कितना हो रहा है, 2/3 हो रहा है, तो जस्ट इसका इन्वर्स है। तो यही कंसेप्ट को हम लोग यहाँ सीखेंगे, ठीक है। और बहुत सारे इस कॉन्सेप्ट को हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में भी सीखेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को इसमें देखते हैं, पहले इसको अप्लाई करके कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि हमारे यहाँ फिक्स क्या है, तो पानी फिक्स है तो फिक्स पानी। तो पानी हम लोग कब निकाल सकते हैं, पानी की मात्रा कैसे निकाल सकते हैं? पानी की मात्रा टोटल जो हमारा क्वांटिटी बोल दें या फिर टोटल घोल बोले, मिश्रण बोले, उसमें प्रतिशत। तो प्रतिशत हमारा बोल रहा है कि पहले कितना था, 80 था, ये 20% चीनी है पहले घोल में, तो पानी हमारा कितना है, 80% है, ठीक है। फिर बाद में हमारा पानी कितना प्रतिशत हो जा रहा है, 60% हो जा रहा है, 60% हो गया। यानी कि हमारा पानी का रेशियो हमारा दिया हुआ है, और पानी हम जानते हैं कि ये फिक्स है, यानी कि पहले घोल में भी उतना ही पानी है और बाद में भी उतना ही पानी है। तो हमारा चेंज कितना, यहाँ देखिए रेशियो क्या हो रहा है चेंज, तो यहाँ कितना हो रहा है, 20 चौका 80, अब 20 तिया 60, यानी कि 4 से 3 हो रहा है रेशियो हमारा। तो टोटल क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा। यही ना सही कहें कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर हमारा फिक्स हो तो एक चीज़ दिया हो, एक दिया हो, तो दूसरा क्या होगा, उसका जस्ट इन्वर्स होगा। तो हमारा ये 3 रेशियो पहले था, अब हो गया 4 रेशियो। तो हमारे हिसाब से कितना रेशियो बढ़ा, 1 रेशियो बढ़ा। हमारे हिसाब से 1 रेशियो बढ़ा, जो कि अब बोल रहा है कि हमारे 3 रेशियो पहले का है। तो हमारा 90 kg दिया हुआ है घोल, तो यानी कि 3 रेशियो 90 kg, 90 kg के बराबर है। तो बोल रहा है कि कितना चीनी मिलाया जाए, तो हमारे हिसाब से कितना चीनी मिला ले, 1 रेशियो। तो बस 1 रेशियो के वैल्यू निकाल लीजिए। तो 90/3 = 30 kg। आगे इतना ही मिला रहे हैं। अगर कहता कि मिलाने के बाद कितना है, तो बस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 आ जाएगा, ठीक है। इससे हम लोग मतलब और भी तरह के क्वेश्चन को सीखेंगे। एक कंसेप्ट सीखने के बाद हम लोग कई तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस ये याद रखेंगे, किसी भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर हमारा फिक्स है तो ये अप्लाई करेंगे। बहुत आगे देखिएगा अच्छे क्वेश्चन को कैसे ये ट्रिक बहुत ही इजी वे में कर लेता है। पहले अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या बोल रहे हैं, कॉपर और जिंक का 60 kg के मिश्रण में जिंक 50% है, तो इस मिश्रण में कॉपर कितना निकाला जाए ताकि जिंक 60% हो जाए। देखिए इसे तो एक से आप लोग कर लीजिएगा, डायरेक्ट अब हम लोग करते हैं। तो यहाँ फिक्स क्या है हमारा, जिंक 50% है, और डाल क्या रहे हैं, कॉपर डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, कॉपर डाल रहे हैं। तो फिक्स हमारा क्या है, जिंक है। तो जिंक का यहाँ प्रतिशत होगा, और ये टोटल क्वांटिटी = यहाँ से हम लोग जिंक निकल जाएगा। हाँ, तो प्रतिशत हमारा दे रहा है कि पहले 50 था, अब हो गया 60। तो हमारा प्रतिशत फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 5 से 6 हो रहा है। तो टोटल हमारा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा। टोटल क्वांटिटी 6 से 5 हो जाएगा। तो पहले हमारा 6 रेशियो था, अब हो जा रहा है 5 रेशियो। तो अब क्या पूछ रहा है कि 6 रेशियो का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, यानी कि बोल रहा है कि पहले जो पहला मिश्रण है 60 kg का है। तो यहाँ 6 रेशियो का वैल्यू हमारा 60 kg दिया हुआ है, और बोल रहा है कि इसमें कितना कॉपर मिलाया जाए। तो हम अपने हिसाब से कितना कॉपर मिला रहे हैं, 1 रेशियो। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60/6 = 10 kg। आगे हमारा 10 kg, एक तो ये हो गया। अब देखिए इसे जब हम लोग के माइंड में सेट बैठ जाएगा ना, तो बस डायरेक्ट हम लोग सिर्फ फ्रैक्शन देखेंगे। 5 से 6 हो रहा है, यानी कि 6 से 5 होगा, यानी कि पहले 6 रेशियो था, अब 5 रेशियो हो रहा है। कम कितना हो रहा है, 1 रेशियो हो रहा है। 6 रेशियो का वैल्यू 60 दिए हुआ है, तो 1 रेशियो कितना है, 10 kg, ठीक है। इसको आराम से कर लीजिए, 1 से इसको कर लीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, जहाँ पे बताना होगा वहाँ से हम 1 से बता देंगे, ठीक है। चलिए इसको देखिए, कॉपर और जिंक का एक मिश्रण है जो 70 kg का है, जिसमें कॉपर 10% है। कितना कॉपर मिलाया जाए ताकि कॉपर 40%। देखिए यहाँ प्रतिशत वैल्यू जो हमारा कॉपर का दिया हुआ है, और मिला भी रहे हैं हम लोग कॉपर। थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि जिसको मिला रहे हैं बस उसी का प्रतिशत दे देता है। तो यहाँ हमारा जिंक है, तो जिंक का प्रतिशत फिक्स है। तो जिंक का प्रतिशत पहले जो मिश्रण है उसमें कॉपर 10% है, तो जिंक कितना प्रतिशत होगा, 90%। और बाद में जब हम कॉपर मिला रहे हैं तो जिंक कितना प्रतिशत हो रहा है, तो यहाँ कॉपर बोल रहा है 40%, यानी कि 60% हमारा जिंक होगा। टोटल 100% होता है ना हमारा मिश्रण, तो उसमें कॉपर बोल रहा है 40% है, तो हमारा जिंक हो जाएगा 60%।
तो इसका रेशियो देखेंगे तो 30 से 3 बार, 30 से ये 2 बार, यानी कि 3:2 आ रहा है रेशियो। तो यहाँ हमारा टोटल क्वांटिटी क्या आ जाएगा, टोटल क्वांटिटी 2 मतलब 2:3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। यानी कि ये बोल सकते हैं पहले हमारा 2 रेशियो था मिश्रण, तो अब कितना हो जा रहा है 3 रेशियो। तो हमारा ये 70 kg पहले मिश्रण का दिए हुआ है, यानी कि 2 रेशियो का वैल्यू हमारा 70 kg दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है कि कितना मिलाया जाए, कितना कॉपर मिलाया जा रहा है। तो हम एक हमारे हिसाब से तो एक ही मिला रहा है ना, तो 1 रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा 70/2, यानी कि 35 kg। ठीक है, कितना मिला रहे हैं हम लोग 35 kg मिला रहे हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इसे देखिए क्या बोल रहा है कि एक तरबूज का वजन 20 kg है। ठीक है, वो ताज़ा तरबूज है तथा उसमें 90% पानी है। देखिए एक तरबूज है जिसमें 20 kg का तरबूज है, उसमें 90% पानी है। तो 4 दिन के बाद पानी वाष्पीकृत हो जाता है और अब उसमें 80% पानी है। तो बताओ कितना पानी वाष्पीकृत हो गया। देखिए यहाँ हमारा क्या फिक्स है, गुद्दा। तरबूज में पानी ही ना कमेगा, उसमें से जब वाष्पीकृत होगा सूख जाएगा तो गुद्दा ही बचे, जो होगा हमारा गुद्दा होगा। तो गुद्दा जितना पहले था उतना अब होगा, तो यानी फिक्स हमारा कौन सा है, गुद्दा। तो प्रतिशत, गुद्दा का प्रतिशत कितना है, पहले 90% पानी था, कितना था 90%। तो हमारा गुद्दा कितना प्रतिशत था 10%। अब बोल रहा है पानी कितना प्रतिशत हो जा रहा है 80%, यानी कि गुद्दा कितना प्रतिशत है 20%। तो हमारा टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा, ये रेशियो 1/2 हो रहा है, तो हमारा टोटल क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा 2:1। क्यों, क्योंकि यहाँ हमारा जो ये देखिए जो हमारा गुद्दा है वो क्या है हमारा फिक्स है। तो गुद्दा कब निकलते हैं, जब हमारा टोटल क्वांटिटी में प्रतिशत से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा गुद्दा निकल जाता है। तो पहले हमारा 2 रेशियो था, अब कितना हो रेशियो हो गया 1 रेशियो, यानी कि कमी कितनी की हो रही है 1 रेशियो की। अब बोल रखा है कि पहले ही वजन जो है कितना है 20 kg है, यानी कि 2 रेशियो हमारे हिसाब से पहले कितना 2 kg का था, तो 2 का था, और उसके हिसाब से 20 kg। तो अब क्या बोल रहा है कि बताओ पानी कितना वाष्पीकृत हो गया। तो यानी हमारे हिसाब से कितना हुआ 1 रेशियो, तो बस 1 रेशियो निकाल दीजिए। तो 20/2 यानी कि 10 kg, कितना हो गया 10 kg। ये तो समझ में आ गया। चलिए अगला देखें। क्या बोले, ताज़ा फल में 90% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है। तो 20 kg ताज़ा फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ क्वांटिटी दे दिया ताज़ा फलों का, ठीक है। तो हमारा क्वांटिटी तो पता नहीं, तो क्वांटिटी निकाल लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ फिक्स होगा क्या होगा, गुद्दा होगा। तो ताज़ा फलों में 20% अगर पानी है तो हमारा प्रतिशत कितना हो जाएगा 10% पानी गुद्दा हो जाएगा। अब बोल रहा है कि सूखे फल में 20% पानी है, तो उसमें गुद्दा कितना प्रतिशत होगा 80%। तो रेशियो हमारा कितना का आ रहा है 1 और 8 का। तो हमारा टोटल क्वांटिटी का रेशियो कितना आ जाएगा 8 और 1 का। यानी कि हम ये बोल सकते हैं जो ताज़ा फल है वो हमारा 8 रेशियो है और अभी जो सूखा फल है वो 1 रेशियो है। तो यही 8 रेशियो का वैल्यू ना हमारा दिया हुआ है 20 kg। तो पूछ रहा है क्या कि कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, यानी 1 रेशियो। तो 1 रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/8, 4 से ये 5 बार, 4 से ये 2 बार, यानी कि 2.5 kg। यानी कि 80 हमारा 20 kg जो ताज़ा फल है उससे 2.5 kg सूखा फल हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। और यही कंसेप्ट को हम लोग देखिए कमीशन वाले पे भी जो हमारा टैक्स मिलता है उस पर भी कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, और वो हो गया, या फिर बोलते हैं ना कि इतना पैसा लेकर हम मार्केट गए, वहाँ से कुछ सामान के कुछ पैसा बढ़ जाने के कारण हम कुछ सामान कम खरीदे, वहाँ पे भी ये सब कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, तो मैं वहाँ दोनों कंसेप्ट बताऊँगा, जो नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं वो भी और ये वाला भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक व्यक्ति की आय 1800 बढ़ जाती है और उसका आयकर 18% से 15% घट जाती है। ठीक है, तो इन दोनों स्थिति में 29% आयकर मुक्त है। ठीक है, मुक्त होता है, लेकिन आयकर पहले के बराबर है। देखिए आयकर यहाँ बोल दिया, क्या बोल दिया आयकर, क्या बोल रहा है आयकर,
यानी कि टैक्स। अच्छा एक बात बताइए, टैक्स हम लोग कब निकालते हैं, मतलब टैक्स कैसे प्राप्त होता है हमारा? अगर हम बोले आयकर, आयकर तो आयकर क्या होगा? हमारा टोटल जो इनकम होगा और उसमें प्रतिशत रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? प्रतिशत रेट से। तब हमारा, ऐसे समझिए, अगर 100 रुपये का आप इनकम करते हैं, उसमें टैक्स 20% आप भर रहे हैं, तो इसका मतलब 20 रुपया भर रहे हैं, तो टोटल आपको कितना मिल रहा है? 80 रुपया मिल रहा है। और यहाँ ये कह दिया कि आयकर जो है पहले के बराबर, यानी कि पहले जितना आयकर देते थे उतना अब भी दे रहे हैं, यानी कि हमारा आयकर क्या है? फिक्स है। तो जो भी बढ़त घटत होगा या तो उसके रेट में होगा या फिर उसके इनकम में होगा। तो यहाँ हमारा क्या दे दिया? 18% से 15%, यानी कि रेट में घटा रहा है। तो 18% पहले था, अब हो रहा है 15%, यानी कि फ्रैक्शन में अगर हम देखें रेशियो में तो कितना आ रहा है? 6 से 5 आ रहा है। हाँ, तो इसका इनकम जस्ट इसका इन्वर्स होगा, यानी कि 5 से 6। हम लोग ये बोल सकते हैं कि पहले इनकम हमारा 5 रेशियो था, तो अब हो गया हमारा 6 रेशियो, यानी कि हमारे हिसाब से कितना रेशियो बढ़ा? 1 रेशियो। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना बढ़ा? 1800। तो 1 रेशियो का वैल्यू हमारा 1800 रुपया दे दिया। तो क्या पूछ रहा है? तो दोनों स्थितियों में इतना प्रतिशत। हाँ, अगर ये बोल रहा है कि 29% आयकर हमारा जो मुक्त है, तो देखिए ये आयकर हमारा दोनों केस में मुक्त रहता है ना, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, इससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको हम जब एक से बताएंगे तो आपको बता देंगे कि इससे क्यों फ़र्क नहीं पड़ा। सो पहले ये निकाल लेते हैं। तो क्या पूछ रहा है? तो पूछ रहा है कि उसकी पहले की इनकम ना आयकर पहले के बराबर होती, तो उसकी, क्वेश्चन नहीं लिखे हैं पूरा, तो ये पूछ रहा है कि उसकी पहले की इनकम कितनी है। तो पहले की 5 रेशियो, तो 1800 गुने 5, यानी कि टोटल कितना है? 9000। अगर पहले के पूछेगा तो 9000, अगर अब का पूछेगा तो 6 रेशियो का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1800 गुने 6, 18 छक्का 108, 00, यानी कि 10,800 रुपये हमारा ये निकल जाएगा, दोनों निकल गया। ठीक है, अब इसे देखिए, इसे कैसे हम लोग करते हैं। जो 29% जो आयकर मुक्त है, इससे हमारा इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कैसे बताते हैं? दोनों कैंसिल आउट हो रहा है। तो ऐसा करते हैं, जो सॉल्यूशन है इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं और इसको कर देते हैं साइड में। अब देखिए, ये जो हमारा 29% आयकर मुक्त है, तो क्यों नहीं फ़र्क पड़ा? चलिए मान लीजिए कि वो कुछ पैसा कमा रहा है, हमें नहीं पता है कितना कमा रहा है, चलिए इनकम इतना आय कर रहा है, उस पर बोल रहा है कि 29% मुक्त है आयकर, यानी कि टैक्स उसे 29% पे नहीं देना होता है। इसका मतलब कितना पे देना हो रहा है? 71% पे। तो इसी इनकम का हम लोग 71% पे ही हम लोग टैक्स देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया? अब हमको इनकम का 71% पे ही टैक्स देना है। तो टोटल कितना प्रतिशत पहले दे रहे थे हम लोग? 18%। अब ये हमारा टोटल क्या आ गया? ये हमारा टोटल आ गया टैक्स। क्या आ गया हमारा? टैक्स। जब हमारा इनकम कुछ है और उसका 71% पे ही हमको टैक्स देना है, और किस रेट से देना है? तो 18% से। ये हमारा यहाँ हो गया फिक्स। अब कह रहा है कि आयकर जो है, उसका जो आय है 1800 बढ़ जाता था, तो इनकम पहले आय था और उसमें 1800 बढ़ गया, और अभी भी उसे 29% आयकर मुक्त है, यानी कि अभी सिर्फ उसे 71% पे ही देना पड़ रहा है। किस रेट से? तो अब 15% के रेट से देना पड़ रहा है। तो देखिए, ये जो 71% है, ये 71% से तो कैंसिल आउट हो गया हमारा, तो इससे हमारे कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यही का था हमारा कि 29% के बजाय दोनों में अलग अलग कर देता, तब हमारा फ़र्क पड़ता। तो उसको कैसे कैलकुलेट करते, तो उसको उस समय देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं। तो इनकम यहाँ प्रतिशत से ये प्रतिशत कैंसिल हो गया, 3 से ये 6 बार और 3 से ये 5 बार। अब ये इनकम जो है, और इसको एक साइड ले आते हैं, तो इनकम ये इधर आ गया, तो बटा में आ जाएगा प्लस 1800 इज इक्वल टू ये 5/6 हो जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा इधर। अब देखिए, हमारा ये इनकम 5 के बराबर है, ये 6 के बराबर है, यानी कि हमारे हिसाब से कितना रेशियो की कमी हो रही है? 1 रेशियो की। और इसके हिसाब से कितनी की बढ़त हो रही है? सॉरी, बढ़ रही है। तो कितनी की बढ़त है? 1800 की। तो यही ना हमारा 1800 के बराबर है, और पहले की इनकम ये है और बाद की इनकम ये है। तो अगर पहले का पूछे तो 5 रेशियो निकालना है, तो 9000 हो जाएगा, और अगर बाद का पूछे तो 10,800 हो जाएगा। इसे समझ गए? आई थिंक इसे समझ ही गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसे देखिए,
क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति की आय 2,000 रुपया बढ़ जाती है और आयकर की दर 14% से 12% हो जाती है, लेकिन आयकर पहले के बराबर है। इन दोनों परिस्थितियों में 20%, देखिए यहाँ पे आ गया ना, अब बोल रहा है कि 20%, क्या बोल रहा है कि 20% और 30% आयकर मुक्त है, यानी कि पहले 20% मुक्त था, अब 30% है। तो यहाँ देखिए कैसे इसको करते हैं, इसको छोटा कर लें। अब देखिए जैसे एक व्यक्ति क्या है 2,000, यहाँ हमारा अभी भी बोल रहा है कि लेकिन आयकर जो है, आयकर पहले का बराबर है, यानी कि आयकर जो है इज इक्वल टू हमारा टोटल इनकम, नेट इनकम बोल सकते हैं, नेट इनकम नहीं, टोटल इनकम, और उसमें प्रतिशत रेट, और ये हमारा बोल रहा है पहले से ही फिक्स है। और रेट कितना बोल रहा है, पहले 14% था, अब 12% हो रहा है। अब देखिए, अब जो है इनकम पहले रेट पे 20% और 30%, पहले 20% पे ही लग रहा था और अब 30% पे, मतलब उसका मुक्त है, यानी कि 80% पे लग रहा है टैक्स और अभी 70% पे लग रहा है। तो हमारा 14% और ये 14% से हमारा कितना पे लग रहा है, 80% पे ही ना, इनकम का 80% पे ही ना हमारा 14% से टैक्स हम पे कर रहे हैं। और फिर अब कितना, 12% से हम लोग कितना कर रहे हैं, 70% पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा यहाँ से फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए, ये 0 से 0, 7 से ये 2 बार, और 2 से ये 6 बार, और 6 से 3 हो जाएगा, और ये 4, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया, 4 से हमारा 3 आ गया, यानी कि इनकम हमारा 3 से 4 हो रहा है। कितना हो रहा है, 3 से हमारा 4 हो रहा है, यानी कि कितने रेशियो की बढ़त हो रही है, 1 रेशियो की। पहले हमारा 3 रेशियो था, अब हो रहा है 4 रेशियो। तो बढ़त कितनी की हो रही है, उसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से 2 की, तो 2,000 की, तो 1 रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2,000। तो क्या पूछ रहा है कि उसकी वर्तमान आय, यानी कि बढ़ी हुई आय पूछ रहा है, यानी कि 4 रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2,000 गुने 4, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 8,000, यानी कि उसे अब कितने की कमाई हो रही है, 8,000 की कमाई हो रही है। अब देखिए, अब आप लोग को ये 20% जो आयकर मुक्त हो रहा है और 30% मुक्त हो रहा है, ये समझ में नहीं आया होगा। देखिए सिंपल सी बात है, अगर 20%, अगर हमारा पहले इनकम में 20% मुक्त हो रहा है, तो टोटल कितना पे दे रहे हैं हम लोग टैक्स, 80 पे ही नहीं दे रहे हैं। तो यही ना 80 जो हम 14%, 80% इनकम पे हम 14% रेट दे रहे हैं। तो यहाँ से हमारा रेशियो आ गया हमारा इनकम का। चलिए इसे समझते हैं एक्स से, तब जाके आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए ये देखिए, जैसे हमारा इनकम मान लीजिए कुछ है पहले, ठीक है, और उस पर 20% अगर मुक्त हो रहा है, तो टोटल कितना प्रतिशत पे हम टैक्स दे रहे हैं, 80% पे ही ना टैक्स दे रहे हैं। और किस रेट से दे रहे हैं, तो 14% से दे रहे हैं। और हमारा जो टैक्स आया, जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, वो तो हमारा बराबर है, तो ये हमारा टोटल टैक्स हो गया। और आगे जो अगला इनकम आया, बढ़ कितना रहा है, 2,000, तो दो इनकम जितना मेरा था पहले और प्लस 2,000। अब उस पर बोल रहा है कि इस इनकम पे 30% आयकर मुक्त है, तो लग कितना पे रहेगा, 70% पे। तो बस 70% किस रेट से, तो 12% से, यहाँ से 12%। तो देखिए यहाँ से ये प्रतिशत 2 प्रतिशत है, ये 2 प्रतिशत से 2 प्रतिशत कैंसिल आउट कर दिए। क्यों कर दिए कि जब प्रतिशत हटाते हैं हम लोग तो नीचे 100 लिखते हैं ना, तो बस नीचे वाला 2 100 से नीचे वाला 2 सब कैंसिल हो गया। अब ये इसको काटिए, 1 0 से 1 0, अगर ये 7 से चला जाएगा 2 बार, और 2 से चला जाएगा ये 6 बार, और 2 से ये 3 बार, और 2 से ये 4 बार, यानी कि अब इनकम वाला और ये इनकम नीचे आ जाएगा, और ये 3/4 हो जाएगा। तो ये हमारा इनकम पहले कितना था, 3 रेशियो, अब कितना हो रहा है, 4, यानी कि मेरे हिसाब से कितना रेशियो बढ़ रहा है, 1 रेशियो, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना बढ़ रहा है, 2,000। तो यही 1 रेशियो ना हमारा 2,000 के बराबर है, और उसी को ना हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए थे। सेम ही क्वेश्चन है, बस शॉर्ट कर दिए हैं एक्स वाले को मेथड को, उसको शॉर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो अब हमारा क्या पूछ रहा है कि अभी का वर्तमान पूछ रहा है, तो 4 रेशियो का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 8,000 हो जाएगा हमारा, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। देखिए क्या हो रहा है ना कि अभी तो आपको 20% और 30% आयकर मुक्त हो रहा है, यानी कि 80% और 70% पे रहा है। एक लेवल और इसका क्वेश्चन
एक तरह का क्वेश्चन हम एक ही लाएँ, ठीक है। अब इससे अगला क्वेश्चन जो होगा उससे एक लेवल थोड़ा सा अप होगा। तो इस क्वेश्चन को आप देखें, जैसे एक व्यक्ति की आय 3,000 रुपया कम हो जाती है और आयकर की दर 15% से 18% हो जाती है, ठीक है। तो भुगतान किए गए कर का अनुपात 3:2 है। अब देखिए यहाँ पे हमारा पहले क्या था, और इस केस में भी देखिए यहाँ 29% आयकर मुक्त है। तो 29% आयकर मुक्त है तो यानी कि 71% और 71% तो दोनों साइड में हमारा होगा, तो दोनों साइड तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उससे हमारे कैलकुलेशन पे कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम अब पहले क्या होता था कि हमारा आयकर जो था यानी कि इनकम टैक्स जो हम लोग पे कर रहे थे वो हमारा फिक्स था, लेकिन अब यहाँ फिक्स ना देके हमारा किस चीज़ में दे दिया है, रेशियो में दे दिया। ये देखिए पहले 3 पे करता था, अब 2 कर रहा है। तो देखिए चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे आयकर हमारा इक्वल टू क्या होगा, इनकम होगा, उस पर प्रतिशत रेट। अब बोल रहा है कि पहले 3 देता था और 2 दे रहा है, पहले 3 देता था अब कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। अब प्रतिशत रेट 15% से 18% हो रहा है। एक बात बताइए, जो हम लोग कंसेप्ट सीखे हैं उस पर क्या सीखे थे कि हमारा आयकर यानी कि जो हम आयकर दे रहे हैं वो हमारा फिक्स होना चाहिए, यानी कि सेम होना चाहिए। पहले जितना दे रहे थे उतना ही अब भी देंगे, लेकिन यहाँ सेम तो है नहीं, तो क्यों ना हम इसे सेम कर लें। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालें। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 और 2 का 6 हो जाएगा। तो ऊपर वाले को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, और नीचे को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हमें सिर्फ आयकर में मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा, नहीं, हमें रेट में भी उतना ही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 15 में भी 2 से रेट में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 3 से। अब हमारा 6 के बराबर हो गया, यानी कि अब ये हम बोल सकते हैं कि आयकर हम पहले जितना दे रहे थे उतना ही अब दे रहे हैं। किस में चेंज हुआ, तो रेट में। तो रेट में तो वैसे भी चेंज हो रहा था। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए, 3 से 5 बार है, 3 से 2 से ये 9 बार, यानी फ्रैक्शन वैल्यू 5 से 9 हो रहा है। तो इनकम हमारा कितना हो रहा है, 9 से 5 हो रहा है। क्या हो रहा है, 9 से 5 हो रहा है। तो हमारे हिसाब से कितना रेशियो की कमी हो रही, 4 रेशियो की। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3,000 रुपये की कमी हो रही, यही 4 रेशियो हमारा 3,000 का है। तो अब क्या पूछ रहा है, तो बोलो उसकी प्रारंभिक आय यानी कि पहले की आय यानी कि 9 रेशियो के वैल्यू पूछ रहा है। तो हमारा 3,000/4 गुने 9, 4 से देखिए ये 00 जो है ये 100 हमारा हो गया। देखिए 100 कैसे हुआ, 30 गुने 100, और उसको हम 4 से डिवाइड करके 9 से गुना करते हैं। 4 से 25 बार चला गया, और 25 से 75 यानी कि 750 गुने 9 यानी कि 0, 9 से 9 × 45 के 5 हाथ में 4, और 9 से 13 से 4 67, यानी कि टोटल हमारा कितना आ गया, 6750, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को इस कंसेप्ट समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, ठीक है। और इसी तरह से मैं अर्थमेटिक पे सीरीज़ पूरा टाइप वाइज मैं लेक्चर डालता ही रहूँगा, ठीक है। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी सजेशन लगे कि इसमें कुछ सजेशन देना है तो कमेंट करके बताएं, ठीक है। बाय।